फ्रेंड्स, सुबह का अभी 6 बज रहे हैं और हम लोग सो के उठ गए हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इधर बाबू भी उठ गई है क्योंकि स्कूल जाना है और आंख बंद हो रहा है फ्रेंड इसका पर स्कूल तो जाना है ना बाबू। आंख मुंह धो ली है, बोल रही है नींद लग रहा है इसे अभी। कोई बात नहीं, जाओ ब्रश कर लो और नहा लेगी तो फ्रेंड नींद भाग जाएगा, है ना। हाँ, सुबह में नींद नहीं खत्म होता है फ्रेंड, स्कूल जाना होता है। और मैं जाती हूँ किचन में इन लोगों का टिफिन बना दूँ क्योंकि आएगा लो 2:30 बजे तो टिफिन तो ज़रूरी है ना। सबसे पहले टिफिन। तो देखिए यहाँ पे मैं किचन साफ कर ली थी, अभी मैं साफ कर ली हूँ और एक फ्रिज में से आटा निकाल के रखी हूँ। तब मैं सोचती हूँ इन लोग के लिए क्या बनाऊँ और इन लोग को स्कूल भेजने के बाद ही फ्रेंड बाकी काम करूँगी। पहले इन लोग को स्कूल भेज दो क्योंकि मैं भी अभी ब्रश व्रश कुछ भी नहीं की हूँ। अभी पहले इन लोग को स्कूल भेजूँगी, उसके बाद कुछ करूँगी। जाओ बाबू जाओ, वहाँ पे बैठी है वो। जाओ ब्रश करो बेटा, लेट हो जाएगा। सुबह में फ्रेंड सबसे बड़ा टेंशन होता है टिफिन कंप्लीट करना। तो फ्रेंड देखिए मैं किचन पहले ही साफ़ कर ली थी उठ के वीडियो लेने से पहले। और यहाँ में मैं फ्रिज से आटा भी निकाल कर रख दी हूँ ताकि वो नॉर्मल हो जाए। और मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ आज बच्चों को टिफ़िन में, क्योंकि काफ़ी आज लेट हो गया है और मुझे जल्दी झटपट टिफ़िन बनाकर कंप्लीट करना होगा। तो देखिए मैं चलती हूँ, पूरी बना देती हूँ, फटाफट हो जाएगा। और पूरी बना देंगे तो बच्चे लोग भी खुश होकर खा कर आ जाएंगे। तो आज यही करती हूँ। तो मैं जाती हूँ, आज पूरी बना देती हूँ फाइनली। और उधर बच्चे सबको बोल दी रेडी होने के लिए, तो लोग रेडी हो रहे हैं। और देखिए यहाँ मेरा काम कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड लेट होता है ना, तो मैं छोटा छोटा लोई का पूरी नहीं बनाती हूँ, एक साथ रोटी वाला लोई तोड़ती हूँ बड़ा बड़ा और उसको रोटी की तरह पल्ले बेल लेती हूँ और उसके बाद उसमें चाकू से 4 भाग कर देती हूँ। तो वो मतलब जल्दी के लिए वो बहुत अच्छा होता है और फटाफट बन भी जाता है। तो मुझे जब भी लेट होता है ना फ्रेंड, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइनली मैं रोटी बना ली थी और ये 4 भाग कर दी थी। और देखिए तेल भी गरम हो गया और इधर मतलब झटपट हो जाता है ये काम, रोटी से भी जल्दी मतलब बनता है ऐसा। तो मुझे भी ये आइडिया नहीं मालूम था, पर एक बगल में भाभी थी ना, तो वो मुझे सिखाई कि जब लेट होते रहता है ना तो ऐसे ऐसे कीजिए, फटाफट बन जाएगा। तब से मैं ये ट्रिक अपनाती हूँ। जब भी मुझे लेट होता है बस फ्रिज में आटा रहता है या नहीं भी रहता है तो सानती हूँ खटपट और निकालती हूँ और बस पूरी तल के रेडी हो जाता है। फ्रेंड देखिए मेरा पूरी लगभग कंप्लीट हो गया है और आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी फंक्शन हो या पूरी का प्लानिंग हो, तो कितने लोग तो अकेले, कितनी लेडीज है जो पूरी नहीं बना पाती है, 2 लोग चाहिए होता है। पर ऐसा नहीं है, आप चाहिएगा तो अकेले भी बना सकती हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ऐसे कितनों भी 2 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो आटा पकाना हो फटाफट हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए फाइनली यहाँ पे मेरा पूरी बनकर कंप्लीट हो गया था और यहाँ पे मैं बाबू सब का टिफिन कंप्लीट कर रही हूँ, मतलब रेडी कर रही हूँ।
और चलिए फिर उन लोग को टिफ़िन देती हूँ और देखती हूँ वो लोग रेडी हुए कि नहीं। तो देखिए मेरा टिफ़िन दोनों बच्चों का रेडी हो गया है और यहाँ पे मैं रख दी इन लोगों का टिफ़िन लाकर टेबल पे। और अब पानी का बोतल भर दूँ क्योंकि पानी का बोतल भी। और फ्रेंड क्या है ना, मेरा बेटा का थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है और मौसम भी अभी ऐसा चल रहा है जिस वजह से उसका टॉन्सिल, मतलब मौसम जब भी चेंज होता है ना तब मेरा बेटा का टॉन्सिल बढ़ जाता है। तो ऐसे में उसका गला खसखसाने लगता है। और सबसे अच्छा है ना, उसका टॉन्सिल बढ़ता है ना फ्रेंड, तो मैं दवा ववा नहीं देती हूँ उसे। सुसुम पानी 2-4 दिन लगातार पिला देती हूँ तो उससे सही हो जाता है। तो वही बोला कि मम्मा मेरे को गर्म पानी दे दो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सर्दी जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे उसके लिए मैं गर्म पानी करके भरूँगी और बेटी के लिए नॉर्मल ठंडा पानी चाहिए। तो देखिए यहाँ बेटी का बोतल मैं साफ़ कर देती हूँ। जब भी सुबह में इन लोगों का बोतल में पानी भरती हूँ तो मैं डेली साफ़ करके ही भरती हूँ। ऐसे नहीं कि हाँ बोतल उठाए या बस फटाफट भर कर दे दिए, तो ऐसा नहीं है। मैं साफ़ पानी करके ही इन लोग के बोतल में भरती हूँ। तो यहाँ बेटी का ये जो बोतल है ना, ये बेटी का है और बाबू का जो बोतल है वो गर्म पानी वाला मैं आज दूँगी। ये स्टील वाला बोतल में उसको पानी दूँगी क्योंकि 2-2:30 बजे तक रहेगा स्कूल में, जब तक पानी उसको नॉर्मल गुनगुना रहेगा इसमें पीने लायक, ताकि वो आराम से पी सके। तो बाबू को मैं इसमें पानी दूँगी। और इधर पानी में रख दी थी सुसुम होने के लिए, तो यहाँ सुसुम हो रहा है पानी। तो फाइनली फ्रेंड देखिए यहाँ पे मेरा पानी भी, बाबू का भी पानी हो गया है रेडी। और यहाँ दोनों का टिफ़िन और पानी दोनों में रख दी और वो लोग अपना अब बैग में डाल लेंगे। जिनको अपना अपना बैग है वो अपने अपने बैग में अपना दोनों लोग उठा के डाल लेंगे। और इधर बच्चे लोग रेडी भी हो रहे हैं। देखिए यहाँ बेटा रेडी हो गया है, अपना बैग कंप्लीट कर रहा है फ्रेंड्स। और बेटी को चलते हैं देखने। तो देखिए ये अभी बाल में कंघी कर रही है फ्रेंड, इसका बाल नहीं संभल पड़ता फ्रेंड। देखिए बेड मेरा कैसा हुआ है, अभी सब पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो ये लोग निकल जाएंगे तो फिर मैं सही करूँगी बेड, क्योंकि पहले इन लोग को मैं स्कूल भेजती हूँ, वो उसके बाद में कुछ काम को कोई भी काम करती हूँ। तो फ्रेंड देखिए इधर वैन वाले अंकल आ गए थे और मेरा बेटा यहाँ शूज पहन के निकल रहा है। अंकल वो गाड़ी लेकर खड़े हैं और इधर बेटी शूज पहन रही है। बेटा मेरा फटाफट रेडी हो जाता है फ्रेंड, पर बेटी में थोड़ा टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, इसका मैं हेल्प करा देती हूँ, नहीं तो बाबू का हेल्प करा देता है। हेयर बैंड नहीं लगाई तो है, उसका हेल्प करा देता है वो भी, या हम भी करा देते हैं। नहीं तो इसके पापा रहते हैं तो वो भी करा देते हैं, पर आज वो नहीं है, नाइट ड्यूटी चल रही है तो अभी ड्यूटी में है। वो 8 बजे के बाद ही आएंगे। ना तो वो रहते हैं ना तो ये किसी से नहीं करवाती है, अपने पापा से ही करवाती है। तो फाइनली देखिए ये भी रेडी होकर फिर निकल रही है। और अब बिल्कुल घर शांत हो जाएगा। अब 2-2:30 बजे ये लोग आएंगे स्कूल से, जब तक बिल्कुल घर में शांति रहेगी फ्रेंड। और बच्चे नहीं रहते हैं ना फ्रेंड तो मन भी नहीं लगता है। तो देखिए ये सब अब मैं सही करूँगी। तो चलिए फ्रेंड फाइनली मेरा ये सब सही हो गया, सोफ़ा वोफ़ा सब सही कर दी, झाड़ दी। और अब आगे देखते हैं और आगे क्या करूँ मैं। तो चलते हैं फ्रेंड ब्रश करने। और देखिए यहाँ अब मैं अपना पहला काम ब्रश करने से चालू कर रही हूँ। तो पहले ब्रश कर लूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ मेरा ब्रश हो गया। अब मैं मुंह पोंछूंगी टॉवल से। और साथ में ही देखिए फ्रेंड ये जो कांच है ना बहुत गंदा दिख रहा है,
क्योंकि बच्चे लोग सुबह में ब्रश वगैरह जल्दी जल्दी करते हैं ना, तो उस पर छींटा वगैरह पड़ जाता है और बच्चे लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं, तो मैं साथ में उसको भी साफ़ कर ली। और देखिए इधर बेड उड कितना बिखरा पड़ा हुआ है, तो मैं अब बेड को सही करूँगी। बेड को सही करने के बाद फिर बाल में कंघी करूँगी। फ्रेंड अभी झाड़ू लगाना भी बाकी है, अभी पूरा काम ही बाकी है। तो वो लोग चले जाते हैं तो ये सारे काम समेटती हूँ, करती हूँ आराम से। तो यहाँ पे मैं बेड सही करने लगी। और फ्रेंड एक बार सही कर दूँगी ना तो पूरा दिन बेड सही रहेगा। बस सुबह के सुबह डेली सही करना पड़ता है, इतना तो डेली का ये सब है काम। तो यहाँ देखिए मैं फाइनली मेरा बेड सही हो गया। और इधर बच्चे लोग भी कपड़ा सब खोल के फेंक के गए हैं, तो अब ये सबको लेकर मशीन में डाल दूँगी, ताकि वो लोग आएगा तो सुबह में तो नहा के सीधे ड्रेस पहनता है, और आएगा तो वो लोग दूसरा कपड़ा पहनेगा घर में डेली यूज वाला, वो लोग पहनेंगे। तो फाइनली फ्रेंड बताइएगा, मेरे दूध वाले अंकल भी आएंगे तो दूध भी लेना होगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं अब लेके चलूँगी, इतना सारा कपड़ा मशीन में डाल दूँगी। और फाइनली फ्रेंड देखिए यहाँ दूध वाले अंकल दूध लेके आ गए थे, तो अब दूध उबलने को रखूँगी। और मैं अपने लिए साथ में ही 1 गिलास पानी सुसुम करने को रख दूँगी, क्योंकि मैं ब्रश करने के बाद सुबह में 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। और 1-2 दिन पीने से नहीं होगा, करीब 1 महीना पीजिएगा तो आप लोग को भी क्या फ़ायदा है इसका पता चलेगा। बहुत बहुत बेनिफिट होता है हेल्थ के लिए। मैं तो डेली पीती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना। तो फाइनली फ्रेंड चलिए मैं यहाँ गर्म पानी लेकर आ गई और पीने बैठ गई। और आप लोग बताना फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे वीडियो में जो भी अच्छा नहीं होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसे मैं